लगे मैं तो दाएं बाएं दौड़ रहा था तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे रामदास, इस जन्म में मैं तेरे को नहीं मिलूंगा, अगले जन्म में मैं तेरे को जरूर मिलूंगा। अब मैं विचार करने लगा इस शरीर का अंत हो जाए तो ठीक हो जाए। अब इसी क्रम में चलते चलते फिर प्रलय का जो है समय आ गया। प्रलय हो गई। प्रलय होने के बाद में मैं जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद बन करके आपके सामने खड़ा हूं। ये संतों की ही कृपा है, इसलिए आप संतों का सहारा लें और भागवत का रचना करें। इतनी कह करके नारद जी तो वापिस चले गए। अब जो है भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का रचना की, जिनके 18,000 श्लोक बनाए, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय। इतना ये महाग्रंथ बना करके तैयार कर दिया। विचार किया, अब ये मैंने रचना तो कर दी, इसका अध्ययन किसको करवाऊं। फिर ध्यान में आया मेरा पुत्र एक सुखदेव है जो वन में चला गया, क्यों ना मैं उसी को इसका अध्ययन करवाऊं। तो अपने शिष्यों को भेजा, कहने के जाओ जहां पर मेरा पुत्र सुखदेव बैठा है उन पर वहां जाकर के ये दो ही बोल देना। वो दो ही बोले, उनका भावार्थ है कि भगवान इतने सुंदर हैं, उनसे सुंदर कोई सृष्टि में है ही नहीं। इस दोहे को सुन करके सुखदेव जी के मन में आया कि ऐसे सुंदर है तो उनका दर्शन करना चाहिए। फिर ध्यान में आया नहीं, सुंदर को अहंकार भी होता है, अहंकार होगा। बैठ गए दोबारा। जाकर के उन शिष्यों ने बताया कि गुरुदेव एक बार तो खड़े हुए मगर दोबारा बैठ गए। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, अब की बार ये दवा जाकर के कहो वहां पे जाके। अब दूसरी बार जाकर के कहा कि भगवान सुंदर तो है ही, दयालु भी बड़े भारी है। पूतना उनका वध करने आई थी, मगर पूतना को भी वही गति दी तो माँ यशोदा की गति हुई, वही गति पूतना की भी हुई जो राक्षसी थी, इतनी दयालु थी। आप तो सुखदेव जी के मन में आया इतने दयालु भगवान है, तो कहने लगे आगे बताओ भैया, आगे भगवान के बारे में। कहने लगे आगे हमारे को नहीं पता, आगे सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। आगे आगे शिष्य पीछे पीछे सुखदेव जी पहुंच गए व्यास जी के पास। व्यास जी ने मन में विचार किया इनकी थोड़ी परीक्षा तो लेनी चाहिए। उन्होंने जनक के पास भेजा। जनक ने को पहले संदेशा भेजा, मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी थोड़ी परीक्षा करनी है। पहले परीक्षा लिया करते शिष्य की। अब तो कोई नहीं, काना बाती गुर, तू चेला मैं गुर, बस किमें करो चेला किमें करता आंडो, कोई बात नहीं, दक्षिणा दे दिया, बाकी किमें कर दो, तेरी सलाह हो। अब परीक्षा लेने के लिए जनक जी के पास भेजे। 7 दिन तक तो वहीं पे खड़ा रखा दरवाजे पे। पूछा जनक जी ने कोई भाव में फर्क पड़ा? कर ले नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रोध नहीं है, अंदर ले आओ। बहुत सी दासियां थी, उनके बीच में उनकी सेवा करती रही 7 दिन तक। कोई भाव में फर्क आया? कहने के नहीं महाराज, कुछ नहीं आया। तो मेरे पास ले आओ। जनक जी के पास ले गए सुखदेव जी को। जनक जी ने उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो सुखदेव जी कहने लगे ये तो मैं जानता हूँ जो आप बता रहे हो, ये बात तो मेरे पिताजी ने भी बताई थी मेरे को। आप जनक जी कहने लगे तो आपके पिताजी ने जो बताई और जो मैंने बताई और जो आप जानते हो वही सत्य है। बस मन में से भ्रांति निकाल दो, इससे ज्यादा कोई और सत्य है। सत्य सत्य ही है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। वहां से दीक्षा लेकर के वापिस आए हैं और भागवत जी का अध्ययन किया है। और वही भागवत जी जो है उसके बाद में
सूत जी महाराज कहने लगे, परीक्षित को जब शराप लगा तो उसी भागवत के द्वारा ही उनका मोक्ष को प्राप्त करवाया। अब शौनकादि ऋषि पूछने लगे, महाराज ये परीक्षित कौन हुए और इनको शराप कैसे मिला? तो उनकी कथा जो है सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत